Hence, राफे इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? 3 एंड दैट रिप्रेजेंट्स, सेंटर। नहीं, दैट रिप्रेजेंट्स ए से बी का डिस्टेंस। अगर उस जी इस जी ऊपर सर। वाले पॉइंट से वापस आऊंगा, विच इज दिस पॉइंट, सो दिस इज द सेंटर, दैट इज 6,11। अब समझ आइए? जी दिस इज सर। द अदर मेथड। एक मेथड हमारा सिंपल है, हम लाइंस ड्रॉ करके जहां दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हूं, मगर अगर दो पॉइंट्स ना भी हो ना कॉरेस्पॉन्डिंग, तो सिंगल पॉइंट से भी सेंटर निकालना अब कोर्स पे है। जी सर। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब हमने इनलार्जमेंट पे क्या लिखना था, बात वापस आ जाती है। इनलार्जमेंट पे बेटा हमने लिखना था सेंटर, टाइटल, स्केल फैक्टर, तीन बातें। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। So we have done the first three parts. On the grid, draw the image of A after translation of -3 2. -3 2. Numerically, I can simply add simply add -3 2 to every vertex over here available to me. But if I want to do it graphically, what I can do over here is I can just shift it, move it to -3 this point over here, and then add 2 to it. The whole figure will come over here. And this is translation. Okay? जी So सर। this was a very good question for us because it involved all four of the concepts which we have done. This question actually had the full transformation chapter in it. आगे बढ़ते हैं, except the matrix part, proper matrix part. So scattered diagram पे आज हम भी आएंगे. We'll do this whole paper मगर हम पहले selective questions कर करके पहले क्या करें? Let me reduce the size for it. I'm going to do this question first. इसके parts हैं. First do these two parts. Then we'll move to the grid part. Do these two parts. I'm giving you 3 minutes.
सर ये पेपर ओल है। और IGCSE। सर मैं लिखा है ABC इज इक्वल टू EFD। जी तेरा परफेक्ट। इसका ये मतलब होता है कि बेस और टॉप सेम होना चाहिए, तो इधर पर इसका बेस और टॉप जाहिर बात है, दिस इज लैंडिंग ऑन BFDC, दैट डज नॉट मेक इट अ बेस फॉर अ प्रिज्म। फॉर अ प्रिज्म द बेस वुड बी ABC इज इक्वल टू EFD। प्रिज्म बाय डेफिनेशन होता है जिसकी बेस और टॉप सेम होता है, तो इसको हमें ABC के ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो शो वाला पार्ट तो पाइथागोरस थ्योरम है। तो सर इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू ABC इनटू हाइट जो CD है इसकी। बिलाल मैं ये भी लिख सकता हूँ, इट हैज ब्लैक लाइंस, इट हैज एजेस, कॉर्नर्स। बिलाल प्रिज्म के लिए ना प्रिज्म की डेफिनेशन लिखनी, ठीक है। ठीक है सर। बेस और टॉप सेम है, हद होगी बिलाल। अच्छा भाई, ये हम कर चुके हैं। अगला पार्ट बिलाल ने पहले करना चाहता था, दैट वाज वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म। प्रिज्म का बेटा वॉल्यूम एज अ फॉर्मूला हम सीख लेते हैं, बेस एरिया इनटू हाइट। इसका वॉल्यूम क्या है बिलाल? वॉल्यूम मैंने अभी फाइंड नहीं किया, वैसे फाइंड कर। बाय डेफिनेशन ही खेल रहे थे अभी। व्हाट्स द वॉल्यूम पीपल? 42। 42। 42, हाँ ठीक है, 6 इंटू 7 आ गया 42। जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इस फिगर को हमने ग्रिड पे खोलना है, ठीक है। एक बात बिफोर वी डू दैट, एक बात याद रखो, जब भी हम ग्रिड पे किसी फिगर को खोलते हैं, फिर उस फिगर का अगर हम एरिया निकाल देंगे ना 2D, दैट represents the surface area also. I'm going to give you 2 minutes to find the surface area and इसका हमने ग्रिड भी बनाना है। हरी भाई 2 minutes।
वाइट बोर्ड. सरफेस एरिया क्योंकि बेस हमारी है ABC, so that would be 2 into 12. That is 2 into base area plus base perimeter, base area, sorry, base area 12. So base perimeter, which is also 12 into height is 7. Base perimeter into height plus 2 base area हमें डायरेक्ट आंसर दे देता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब आ जाते हैं ग्रिड पे. जब हमने ग्रिड बनाई, हम सबसे पहले ग्रिड बना लेते हैं 4, 5 एंड 2 की, 3 की. 3, 4, 5 ये रेक्टेंगल्स बन गए जो सारे 7 की. I want to attach the triangle. I am going to attach this triangle over here and here. Attachment of the triangle should always be done in the middle. It is preferred. ठीक है? And do label this 5. Do label this 3. ठीक है? That is it. इसको इस फिगर का एरिया निकाल लेते. That will also represent the surface area. Clear हो आप सारे? जी सर. जी सर. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. This was done. So ये बड़ा अच्छा सवाल है, but we are going to discuss this at the end today. Oh, चलो हमारा favorite question आ गया. That is, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आप जूम इन करके देख सको. मैं और मिनिमाइज कर रहा हूँ. जूम इन कर लोगे ना आप सारे? जी सर. We are going to discuss the locus and these questions today, तो इसलिए सारे ग्राफ भी निकाल लो. ठीक है, let's do the graph question first people. छोटा है, ग्राफ निकाल लो. On the grid -2 से 5 का है. fill in the grid है, आगे ग्रिड उन्होंने ये दी हुई है -2 से this. Draw the graph and do the parts by. I'm going to give you 1, 1, 1, 4, 7, 3, 10 minutes का क्वेश्चन है. I am going to give you, मैं ग्रिड को जब थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ. ग्रिड देख लिया ना सारों ने? फ्रॉम -2 to 5. Do this question by. You have 10 minutes. Do send me the picture of the question right now. 10 minutes.